तो गाइस आज का टॉपिक है 3773। ये एक मेथड है कस्टमर को अटेंड करने की कि जब कस्टमर दुकान में हमारी शॉप में एंटर कर रहा है और वो शॉपिंग करके बाहर निकल रहा है, तो दुकान के एंटर करने से लेके उसके बाहर निकलने तक हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, कौन से स्टेप है वो जो फॉलो करने हैं ताकि कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, एक बेटर एक्सपीरियंस हो। सो 3773 ये वही है, 3 स्टेप, 7 स्टेप, फिर 7 स्टेप, फिर 3 स्टेप का एक पूरा मेथड है कस्टमर अटेंड करने का। तो हम पहले 3 स्टेप्स के बारे में जानेंगे। पहला 3 स्टेप्स है कि ग्रीटिंग करना है कस्टमर को, प्रोसेस ऑफ ग्रीटिंग अ कस्टमर। ठीक है, सो आपकी फर्स्ट इम्प्रेशन पहले 3 स्टेप से क्रिएट होगी कि कस्टमर आपके बारे में क्या सोचेगा, वो पहले के 3 स्टेप डिसाइड करेंगे। सो मेक श्योर कि उस कस्टमर के अंदर आपकी जो इम्प्रेशन है वो अच्छी बने, वो बेटर बने। तो उसके लिए हमको ये 3 स्टेप को फॉलो करना है कि जैसे ही कस्टमर स्टोर में एंटर हो रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी आई कांटेक्ट सबसे पहले होगा। कस्टमर हमको देखेगा, हम कस्टमर को देखेंगे, और हमारा जब आई कांटेक्ट हो रहा है तब हम कस्टमर को एक स्माइल से उसको वेलकम करेंगे। और जब कस्टमर आपकी तरफ कॉन्स्टेंटली आपके पास आएगा या आप उनके पास जाएंगे तो हम उनको ग्रीट करेंगे, लाइक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो सर, हेलो मैम, हाउ आर यू, इस तरह से उसको ग्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये जो 3 स्टेप है वो बहुत ज़रूरी है ताकि बाकी के जो स्टेप है वो अच्छे से फॉलो हो सके, क्योंकि यही फर्स्ट 3 स्टेप ही अगर अच्छी तरह से नहीं हुआ तो बाकी का पीछे कुछ नहीं अच्छा नहीं होने वाला। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप ये तीनों स्टेप को बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करें। ठीक है, आई कांटेक्ट जैसे ही हो रहा है आपका तुरंत स्माइल कीजिए। स्माइल भी जेन्युइन होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप जानबूझ के हंस रहे। एक जेन्युइन स्माइल दीजिए और कस्टमर को ग्रीट करिए, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, हेलो, हेलो मैम, हेलो सर, इस तरह से उनको आप ग्रीट करिए। ये होने के बाद आपका दूसरा जो नेक्स्ट आता है 7 स्टेप। 7 स्टेप के अंदर जब कस्टमर आ गया शॉप में, आपने ग्रीट कर लिया, उसके बाद वो ब्राउजिंग करने शुरू कर दिया, तो बिटवीन द ब्राउजिंग आप कस्टमर से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रोबिंग कर सकते हो आप उसको बोलो तो। लेकिन प्रोबिंग हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन ही पूछने चाहिए कस्टमर को, क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि जो सवाल आप पूछोगे उसका जवाब कस्टमर या तो हाँ में देगा या तो ना में देगा। ये होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, ऐसे होते हैं जिसका जवाब आता है हाँ या ना, राइट। तो ऐसे कोई सवाल मत पूछिए जिसका जवाब हाँ या ना में आता हो। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए कि ऐसे सवाल पूछिए कस्टमर के को जिसका जवाब हाँ या ना के अलावा कुछ और आता हो, राइट। सो सवाल है जैसे कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, बोलेगा हाँ या ना, राइट। लेकिन वो मत पूछिए, आप पूछिए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, राइट। और उसके अलावा भी क्वेश्चन है कि क्या आप फॉर्मल, कैजुअल और पार्टी वेयर का कलेक्शन में से आप कुछ देखना है, आपको मैं ये बता सकते वगैरह वगैरह। ऐसे सवाल पूछिए जिसका जवाब कस्टमर हाँ या ना जवाब मना दे, उसके अलावा कोई और जवाब दे। ठीक है, और कस्टमर को जैसे इसमें और सवाल दिया है कि आप कलर का प्रेफरेंस पूछ सकते हो या उसका पर्पस पूछ सकते हो कि उसको ऑफिस वेयर चाहिए, वर्क वेयर चाहिए, कैजुअल वेयर चाहिए, पार्टी वेयर चाहिए। ठीक है, उसके अलावा उसके कुछ प्रिंट या बेसिक कलर्स के ऑप्शंस के बारे में पूछ सकते हो आप। ठीक है, सो इस तरह से क्या होगा कि उसकी नीड को आप फिल्टर कर पाओगे, उसकी एक्चुअल नीड क्या है, वो किस पर्पस से दुकान में आया आप जान पाओगे। ठीक है, काफ़ी अच्छे कस्टमर्स होते हैं जो सामने से बताते हैं कि मुझे ये पर्पस के लिए प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, कुछ कस्टमर होते हैं नहीं बताते, वो आते जस्ट ब्राउज करते और उनको सही लगता है तो लेके जाते। तो हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम उनकी नीड को आइडेंटिफाई करें, ठीक है, ताकि हम उनको उनकी नीड के अकॉर्डिंग हम उनको प्रोडक्ट दिखा सकें। ठीक है, तो सेकंड स्टेप वही है कि कस्टमर की जो भी नीड या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है। ज़रूरी नहीं कि उसका एग्जैक्ट हमारे पास हो, लेकिन उससे मिलता जुलता भी अगर कुछ है हमारे पास तो हम उसको वो बता सकते हैं। उसके अलावा हम आप कस्टमर को लुक बुक भी दिखा सकते हैं।
इसमें थर्ड स्टेप है यूज़ बैफ। बैफ मतलब बेनिफिट एडवांटेज एंड फीचर टेक्निक। ये एक वे है, अगर आप अपना कोई प्रोडक्ट बता रहे हो, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट का आपको क्या फीचर्स है प्रोडक्ट के, उसका एडवांटेज क्या है और उसके बेनिफिट क्या है, वो कस्टमर को आपको बताना है। जैसे कि आज का हमारा एंड में अगर न्यू ट्रेंड है लिनन का, ठीक है, लिनन फैब्रिक यूज़ हुआ है, सो फीचर बताएंगे कि मैम दिस इज़ मेड बाय लिनन फैब्रिक, ठीक है। उसका एडवांटेज बताएंगे कि मैम इससे ये ब्रीदेबल है, लिनन फैब्रिक है, ज़्यादा ब्रीदेबल है, ओके। बेनिफिट बताएंगे मैम ब्रीदेबल होने की वजह से आपको इसमें बाकी फैब्रिक की कंपेयर में गर्मी कम फील होगी, ठीक है। तो इस तरह से कस्टमर को BAF बेनिफिट एडवांटेज फीचर्स की लैंग्वेज में हमारे प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना है। फिर चौथा कि जो भी कस्टमर ट्रायल सिलेक्ट कर रहा है, जो भी कस्टमर सिलेक्ट कर रहा है उसको हम ट्रायल के लिए अप्रोच करेंगे। मैम ने जो भी कस्टमर ने प्रोडक्ट सिलेक्ट किए उसको ट्रायल रूम में ले जाके उसको अप्रोच करेंगे, आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। पांचवा स्टेप है कि एस्कॉर्ट टू द कस्टमर ट्रायल रूम टू बी अवेलेबल फॉर योर कस्टमर आउटसाइड द ट्रायल रूम। मतलब कि कस्टमर को एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैम मैं आपकी सर्विस के लिए या मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे बुला सकते हो, मेरा नाम ये है, ठीक है। इस तरह से आप उनको एक अपने बारे में बता सकते हो कि मैम अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो मुझे बताइए। छठा स्टेप है कि जब कस्टमर ट्राई कर रहा है, ट्राई करके वो कभी बाहर भी आता है, बताता है, उनके साथ जो आए होते हैं उनको बताता है, ठीक है, या तो वो खुद भी देखता है ट्राई करके बाहर बड़े आईने में, बड़े उसके अंदर या लाइट में अच्छे से देखता है अपने आप को, तब हम एडवाइस कर सकते हैं उसको। एक्सेसरीज़ है, ज्वेलरी है, एक्सेसरीज़ में जैसे कि शू है हमारे पास, ठीक है, बेल्ट है, स्कार्फ है, काफ़ी सारी चीज़ें, साथ में ज्वेलरी भी है जो हम कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं छठे स्टेप में। और सातवां स्टेप ये है कि ट्राई टू क्लोज द सेल प्रोएक्टिवली एंड एस्कॉर्ट द कस्टमर टू द बिलिंग सेल। तो हमारा जो सेल जो है प्रोएक्टिवली, हमको देखो ये प्रोएक्टिवली का वर्ड का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। मैं आपको बता रहा था पहले कि प्रोएक्टिवली का क्या मतलब होता है कि कस्टमर पूछे और तुम जवाब दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कस्टमर बेचारा ड्रेस पहन रहा है और फिर पूछे कि इसके नीचे ईयरिंग है क्या, फिर आप बोले हाँ मैडम ईयरिंग है, तो वो प्रोएक्टिव नहीं हुआ। प्रोएक्टिव का मतलब ये हो गया कि कस्टमर ने कुछ चीज़ ली है और उस चीज़ के साथ में जो चीज़ बेटर या बेस्ट है हमारे पास, वो हम उसको प्रोएक्टिवली सामने से बताएं, ठीक है। इवन हम कस्टमर का मेंबरशिप नंबर लेके उस मेंबरशिप के पॉइंट या उसके कोई बेनिफिट है वो भी हम सामने से बताएं, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोएक्टिवली। अगर आप ये प्रोएक्टिवली काम नहीं करोगे तो ये 7 स्टेप वो फॉलो हुआ है उसको हम नहीं मानेंगे, राइट। सो प्रोएक्टिवली सेल को क्लोज करके कस्टमर को बिलिंग डेस्क पे लेकर जाना है, ठीक है। उसके बाद आएगा नेक्स्ट 7 स्टेप बिलिंग डेस्क के ऊपर। बिलिंग डेस्क पे कोई भी स्टोर मैनेजर है या कैशियर है या आप खुद बिल कर रहे हो, राइट। सो आप खुद बिल कर रहे हो तो आपको स्माइल ग्रीट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी आगे किया है कस्टमर को। अगर कैशियर है या स्टोर मैनेजर है तो मेक श्योर कि वो दोबारा से वही 3 स्टेप को फॉलो करे, स्माइल ग्रीट करे कस्टमर को। उसके बाद कस्टमर को पूछे कि मैम जो आप देखने आए थे वो आपको मतलब मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। सो डिड यू फाइंड एवरीथिंग यू वेर लुकिंग फॉर टुडे, मतलब कि आपने जो आप ढूंढ रहे थे वो आपको मिल गया है मैम आज स्टोर में हमारे, राइट। कस्टमर जवाब देगा येस नो। ये देखिए सवाल वही है क्लोज एंडेड, येस और नो वाला, ठीक है। कस्टमर नो बोलेगा तो हम पूछेंगे कि मैम आपको क्या चाहिए था, कैसा कुछ चाहिए था, तो उसका हम फीडबैक भी ले सकते हैं कस्टमर का, राइट। अगर येस बोल रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे स्टोर से हमने उसको काफ़ी अच्छी सर्विस दी, उसको जो चाहिए था हमने उसको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। फिर आस्क टू कस्टमर शेयर देयर फीडबैक, गाइडलाइन देम, शेयर इट इन अ फीडबैक बुक एट द बिलिंग डेस्क, ठीक है। वो जो मैंने बताया आपको वही चीज़ है। अगर वो नो बोल रहा है तो, और येस भी बोल रहा है तो उसका एक्सपीरियंस का फीडबैक ले सकते हैं कि उसको क्या एक्सपीरियंस हुआ अभी तक स्टोर में एंटर होके उसके प्रोडक्ट चूज़ करके बिलिंग काउंटर तक आने तक। और ये बोल सकते हैं कि होप यू एंजॉयड शॉपिंग विद अस, प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस यूजिंग आवर फीडबैक बुक। जो फीडबैक बुक के लिए हमको ये वर्ड का इस्तेमाल करना है। हाउ वॉज योर शॉपिंग एक्सपीरियंस विद अस, प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस विथ अस इन फीडबैक बुक, ठीक है। चौथा स्टेप है
चेक विद कस्टमर इफ़ दे आर ऑलरेडी एनरोल विद रिवॉर्ड। वही हम कस्टमर पूछे कि आर यू मेंबर ऑफ हाउस ऑफ वनीला डोंगरे रिवॉर्ड प्रोग्राम। कस्टमर बोला येस, सो उसका नंबर लेना है और उसका लॉयल्टी प्रोग्राम और उसके बेनिफिट्स के बारे में कस्टमर को बताना है, ठीक है। और इन्फॉर्म टू द कस्टमर फाइनल बिल अमाउंट, आस्क वेदर वुड लाइक टू मेक पेमेंट कैश और कार्ड। 5वां स्टेप, कस्टमर को उसका बिल अमाउंट बताना है कि इतना बिल हुआ है, उसके जो भी बेनिफिट्स है वो यूज़ करने के बाद, और कस्टमर को पूछना है कि मैम आप पेमेंट कैसे करना पसंद करेंगे, कैश से या कार्ड से, राइट। पोस्ट द पेमेंट हैज़ मेड सक्सेसफुली, रिटर्न द कार्ड, करेक्ट चेंज एंड कस्टमर विद द राइट हैंड। अब ट्रांजेक्शन होने के बाद आप कार्ड या खुले पैसे अगर कस्टमर को वापस दे रहे हो तो हमारे मेक श्योर वो राइट हैंड से दे, ठीक है। कैशियर एंड एफसी शुड हैंड ओवर द शॉपिंग बैग टू कस्टमर एंड थैंक द कस्टमर फॉर शॉपिंग एंड बाय सेइंग थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस। मतलब कैशियर हो या साथ में एफसी हो तो वो कस्टमर को बैग हैंड ओवर देगा और बोलेगा कि थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस। और ये ख़त्म होने के बाद लास्ट के जो 3 स्टेप्स है वेरी सिंपल, कि जो एफसी होगा जिसने कस्टमर को स्टार्टिंग से अटेंड किया था वो एफसी कस्टमर को स्टोर के एग्ज़िट डोर तक लेके जाएगा और कस्टमर को कुछ थैंक यू बोलेगा। कुछ एग्जांपल है लाइक थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, थैंक यू फॉर विजिटिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम। और आखिरी 3 स्टेप होगा कि होप टू यू सी यू सून, लुकिंग फॉरवर्ड सी यू अगेन, ठीक है। या हम हिंदी में बोलेंगे तो मैम फिर मिलते हैं, मैम हम कभी कुछ अच्छा क्लोज कस्टमर तो बोलते हैं मैम आते रहिएगा, ऐसा ही बोलते हैं। या हम ऐसे ही बोलते हैं मैम कोई कलेक्शन आएगा मैं आपको पिक्स भेजूँगी, तो ऐसे करके हम उस कस्टमर को ये क्लोज करेंगे। सो ये पूरा जो स्टेप है, ये 3773 का स्टेप, वो पूरा बनाया गया है कस्टमर के एक्सपीरियंस के लिए, राइट। कस्टमर का एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा बेहतर होगा उसका शॉपिंग करने का जो साइज़ है वो उतना ज़्यादा बड़ा हो सकता है और उसकी रिपीटेशन भी उतनी ज़्यादा हो सकती है। उसका रीज़न ये है कि प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी कंपनियां बनाती है, ठीक है। काफ़ी कंपनियां बेटर प्रोडक्ट भी बनाती है, काफ़ी कंपनियां चीप रेट में अच्छे प्रोडक्ट भी बनाती है, लेकिन कस्टमर को बेटर एक्सपीरियंस कौन सी कंपनी दे रही है उसी पे डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी मार्केट में आगे है और कौन सी कंपनी पीछे है, ठीक है। सो ये बेटर एक्सपीरियंस ही है जो हमें बाकी कंपनी से अलग कर सकता है। प्रोडक्ट्स तो हमारे अलग ही है, नो डाउट। प्रोडक्ट्स में जो डिज़ाइंस आती है, जो स्टाइल्स आती है, जो फैब्रिक इस्तेमाल होता है, वो तो उसकी यूएसपी जो उसका बेनिफिट तो है ही है, लेकिन उसके अलावा कस्टमर को जो अच्छा लगता है वो होता है उसकी हम जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो जो हम एक्सपीरियंस देते हैं वो, ठीक है। सो कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस होगा उतना कस्टमर खुश होगा, उतना कस्टमर सेटिस्फाई होगा और कस्टमर उतनी ही बार हमारे स्टोर में वापस आएगा।